नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज का सब्जेक्ट है कि 50 साल के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भूल करके भी नहीं खानी चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपका वृद्धावस्था बहुत ही अच्छी रखनी है, तो आपको ये चीज़ें भूल करके भी नहीं खानी चाहिए। क्योंकि 50 साल के बाद हमारी इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। 50 साल के बाद हमारे डाइजेशन पावर कम होने शुरू हो जाती है और 50 साल के बाद हमारी सेल्स जो हैं पुरानी पड़नी शुरू हो जाती है, शुष्क होने शुरू हो जाती हैं और इसीलिए अधिकतर 50 साल के बाद लोग बाग बीमार पड़ने लगते हैं। मेरे हिसाब से हज़ारों लोगों में से 1 या 2 व्यक्ति ऐसा होगा जो 50-60 साल के बाद भी बिल्कुल स्वस्थ हो। आप कुछ सावधानी करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आप अगर आयुर्वेद के हिसाब से चलेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, क्योंकि हमारे आयुर्वेद चिकित्सा में रसायन विधि भी है, बल्य विधि भी है और वाजिकर टाइप की चीज़ें भी हैं और सब चिकित्सा का विधान है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल आयुर्वेद के हिसाब से हो तो आप 50 साल के बाद भी युवाओं की तरह चल सकते हैं। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है कि हमें वो कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिनसे हम बीमार हो सकें। इनके बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक भी करें। पहला सब्जेक्ट है, पहली चीज़ है शुगर यानी कि चीनी। अगर आप 50 साल के बाद, मैं तो गुजारिश करूँगा कि आप चीनी को तो बिल्कुल ही त्याग दें, लेकिन शुगर का मतलब हम दूसरी जगह लगा सकते हैं कि मिठाइयाँ। आप 50 साल के बाद में मिठाइयाँ ना खाएं या बहुत कम खाएं। जिन लोगों को शुगर है वो जिद ना करें, उनका बहुत दिल करता है शुगर लेने का, तो आप अपनी लाइफ के मायने समझें, ये बार बार नहीं मिलती। तो आप शुगर को कम कर दें या रोगी जो हैं वो बिल्कुल छोड़ दें। शुगर वाले कहते हैं कि कभी कभी दिल करता है, तो वो क्या करते हैं कि वो छुप करके भी कोई मीठी चीज़ खाते हैं। उनका एक उपाय है छोटा सा, क्योंकि इच्छा होती है दिमाग से, आपका शरीर जो है वो नहीं मांग रहा है, आपके दिमाग से आपकी आदतें वो जो उठती हैं उनको शांत करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक अच्छा सा गुड़ की डली रखें, छोटी छोटी, जितनी राजमा का बीज होता है उतना गुड़ लें और मुंह में रख लें, खाएंगे नहीं, खाएं नहीं, चूसते रहें धीरे 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 धीरे, तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आपकी इच्छाएँ बंद हो जाएंगी। जब भी ऐसा करें तो आप गुड़ आप चूसें। शुगर लेने से आपको कोई कैलोरी नहीं मिलती, सॉरी कोई कैलोरी मिलती है, कोई ताकत नहीं मिलती। इसमें कोई विटामिन मिनरल्स फाइबर्स कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल जीरो। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और मीठा खाना चाहता है तो वो गुड़ शक्कर मिश्री खाए, इससे अच्छी मिठाई कोई नहीं है। जो मिठाई गरिष्ठ भोजन में आती है यानी कि मावे वाली मिठाई है वो आपको नहीं खानी चाहिए। कभी महीने एक में एक बार छोटा सा पीस आप टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है रेड मीट। रेड मीट खाने वाले सावधान हो जाएं, बहुत खा चुके हो। अब आपकी 50 साल की आयु अगर हो गई है तो आप इसको छोड़ दें, क्योंकि इसमें फैट जो है, सैचुरेटेड फैट, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा और आपका डाइजेशन भी इसको नहीं झेल पाएगा और आपका ये जो वसा बहुत ज़्यादा है ये आपको बीमार करेगा, आपके लीवर को बीमार करेगा, आपकी नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि लीवर अगर बीमार है तो आपका ब्लड जरूर बीमार हो जाएगा और उसके बाद जिसका ब्लड बीमार, उसका दिल बीमार, जिसका दिल बीमार, उसका सब कुछ बीमार। तो आप रेड मीट छोड़ दें। मैं तो ये कहता हूँ कि मीट खाएं ही नहीं, आप सात्विक भोजन करें, आप हरी सब्जियां खाएं, आप फल फ्रूट खाएं। ब्रेकफास्ट में आप फल फ्रूट ले लें और हरी सब्जियां लें, आप सलाद खाएं, आप मौसम के हिसाब से भोजन करें। 50 साल के बाद तीसरी चीज़ है मैदा।
मैदा की बनी हुई चीज़ें आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन दिनों में डाइजेशन बिगड़ चुका होता है 50 साल के बाद। आप इसको अगर बिल्कुल ही त्याग दें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे आपका इंडाइजेशन होकर के बहुत ज़्यादा रोग पैदा हो सकते हैं और लिवर और स्प्लीन तो खराब होगी ही होगी। आप चौथा है नमक। नमकीन चीज़ें खाना, फ्राइड चीज़ों में भी नमक, आपके भोजन में भी नमक, आपकी सब्जी में भी नमक, आप चाय के साथ नमक के लेने से आपको काफ़ी नुकसान होता है। इससे आपका ब्लड ख़राब हो जाता है, आपका डाइजेशन ज़्यादा ख़राब होगा। आपका ब्लड ख़राब होने के बाद में आपको बीपी की ज़्यादा परेशानी हो सकती है, इंडाइजेशन की हो सकती है, आपका पेट ख़राब होकर के आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है और आपके खल के रोग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। 50 साल के बाद आप अपनी नमक की जो चीज़ें हैं वो कम कर दें, या आप केवल सब्जी में लेने के अलावा और एक्स्ट्रा कोई भी नमकीन ना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका पांचवा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा तली हुई, गहरी तली हुई चीज़ें जैसे पूरी और पकौड़ी, समोसा, ये जो तेल में या घी में डाल करके बहुत देर तक पकाया जाता है, ये डीप फ्राइड हैं और डीप फ्राइड से आपके अंदर वसा ज़्यादा मिलेगी। वसा मिलेगी तो आपके जो आर्टरीज हैं, वेन हैं, इनमें रुकावट शुरू हो जाएगी, क्योंकि ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और आपका डाइजेशन भी ख़राब होगा। इसलिए आपकी सेल्स, आपका शरीर जो है वो ड्राई होता है। डीप फ्राइड से शरीर ड्राई होता है, खुश्क होता है। आपने देखा होगा जब आप कोई तली वाली चीज़ खाते हैं तो थोड़ी देर में आपको काफ़ी अच्छी प्यास लगती है, और साथ में आप डीप फ्राइड के जैसे पकोड़े हैं, आप चाय लेते हैं तो समझ लो आप सोने में सुहागा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए। और क्योंकि नमक जो है सोडियम और क्लोरीन से बनता है। सोडियम अगर आपके शरीर में ज़्यादा होगा तो आपकी किडनी भी ख़राब हो सकती है और बहुत रोग पैदा हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल थोड़ा सा इसको छोड़ दें, जो गलत लाइफ स्टाइल है, दिन में सोना, रात को जागना और व्यायाम ना करना, ये 50 साल के बाद आप इन आदतों को छोड़ दें और अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें। आप कुछ टाइम आप अपने शरीर के लिए लें, तेल मालिश करें, हल्का सा व्यायाम करते रहें, घूमें फिरें, आप काम ना छोड़ें। जब तक आप काम कर सकते हैं तो काम करते रहें। ये नहीं कि आपने पैसा बना लिया तो आप काम करना छोड़ दें। शरीर से काम करने से आपका शरीर ज़्यादा दिन तक चलेगा और स्वस्थ चलेगा। मैंने ये देखा है, तजुर्बा है, जिन लोगों ने पैसा कमा लिया वो केमिकल पदार्थ बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्यों? हल्का सा बीपी हाई हुआ, करना धरना कुछ है नहीं, बस दवाई, डॉक्टर हैं कि वो कह देते हैं कि ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर, नींद नहीं आती तो दवा, भूख नहीं लगती तो दवा, और शरीर थक गया तो दवा, मेडिसिन ही मेडिसिन, मेडिसिन ही मेडिसिन। तो थोड़ा सा अपना ख्याल करें। धन्यवाद, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप कमेंट में लिख करके हमें बताएं पसंद या नापसंद, ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।